प्रशांत जी को देखता हूँ आजकल घूम रहे हैं पूरा बिहार गाँव जा रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं। उनकी बातें तो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी फैक्ट वाली बातें करते हैं वो। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा प्रशांत किशोर, जन स्वराज वाला प्रशांत। तो महाराष्ट्र इलेक्शन में जब वो थे 2019 के टाइम पे, तो उन्होंने बोला था कि हमरा पैसा ऐसा मत दीजिए यहाँ पे, लेकिन जो बिहारी मजदूरी करने आएगा उनको बिहारी कह के मारिएगा नहीं, यही मेरा फीस है। मेरी बातचीत होती है उनसे बिहार की राजनीति के बारे में। ये लोग सोशल मीडिया को मास्टर किया हुआ है इन लोगों ने, तो उसमें उनकी महारत है। मैं प्रशांत किशोर जी को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि उनकी बातें कनेक्ट करती हैं मेरे से। वो तथ्य रखते हैं सामने और सार्थक बातें करती हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं। कास्ट या रिलीजन और इन सब से उठ के बहुत ही प्रैक्टिकल बातें। बिहार में प्रशांत काम कर रहे हैं, मुझे उनसे बड़ी आशा है। मुझे इनमें बड़ा तेजस्वी युवक दिखाई देता है जो बिहार का दर्द जी रहा है। मैं उनका फैन भी हूँ। रीजन कि उनके शब्द जो होते हैं ना, बिहार के लिए होते हैं। जो बिहार की उन्नति की बातें करे, अगर मैं उसी के साथ ना रहूं तो फिर कोई मतलब नहीं। What Prashant Kishore is doing, that he's making his contact with the ground. जनसंपर्क यात्रा एंड ऑल दैट वो जो And he is talking sense. प्रशांत किशोर जी को बहुत उम्मीद के साथ देख रही हूँ, तो मैं जन स्वराज को सपोर्ट करना चाहती हूँ। ऐसा परिवर्तन हो जो सिर्फ फाइल में नहीं रहे, धरातल में इम्प्लीमेंटेशन दिखना चाहिए। भारत की जो राजनीति उसमें प्रशांत किशोर जैसे लोगों का बोलबाला होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया आदमी है प्रशांत किशोर, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत मानता हूँ। राजनीतिक सूझबूझ तो उनके अंदर खसक है। अब तो हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाए। नदी पार करके मनुष्य नाव छोड़ देता है, यात्रा पूरी होने पर यात्री सवारी छोड़ देता है, विद्या पूरा होने पर शिष्य गुरु को छोड़ देता है, भोजन करके अभागत घर छोड़ देता है, मतलब निकल जाने पर स्वार्थी व्यक्ति उपकारी को छोड़ देता है। इस गुण रहस्य का मतलब इसी कहानी में आगे समझ आएगा कि व्यक्ति को इस्तेमाल करके कैसे छोड़ दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने भारत की राजनीति का तरीका ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, क्या एक अकेला इंसान पूरे देश की राजनीति बदल सकता है? आज हम जानेंगे एक ऐसे ही इंसान के बारे में। एक ऐसा इंसान जिसने भारत में पॉलिटिकल कंसल्टिंग का एक नया दौर शुरू किया, जिसने नरेंद्र मोदी को देश का प्राइम मिनिस्टर बनवाने में अहम भूमिका निभाई, फिर नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को जिताया और राहुल गांधी को सलाह दी। ये इंसान कोई ट्रेडिशनल लीडर नहीं, बल्कि भारत का पहला प्रोफेशनल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। इसने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन खुद बनाया। यह किंग मेकर बनता गया। लेकिन क्या अब ये किंग बनना चाहता है? आखिर कौन है ये शख्स, कहाँ से आया और इसने ये सब कैसे किया? चलिए शुरू करते हैं बिहार की राजनीति में हलचल मचाने वाले प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव कोनार में हुआ। उनके पिता एक डॉक्टर थे और मां हाउसवाइफ थी। पढ़ाई के लिए वो बक्सर आए और फिर हैदराबाद से इंजीनियरिंग की। इसके बाद उनकी ज़िंदगी का एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें यूनाइटेड नेशन यानी कि UN में नौकरी मिल गई। वहाँ उन्होंने पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर 8 साल काम किया और अफ्रीका के कई देशों में मिलिटरीजेशन यानी कि भूखमरी पर एक रिसर्च पेपर लिखा। इस पेपर में उन्होंने गुजरात का उदाहरण दिया कि वहाँ ग्रोथ तो बहुत है लेकिन मिलिटरीजेशन भी बहुत ज़्यादा है। ये पेपर तब के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक पहुंचा और साथ ही तब के गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक भी। मोदी जी को ये पेपर और प्रशांत के फ्रेश आइडियाज इतने पसंद आए कि उन्होंने प्रशांत को मिलने बुलाया और उन्हें अपने ऑफिस में काम करने का ऑफर भी दिया। और यहीं से शुरू हुई प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट की जर्नी। साल 2012 था। मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। मोदी जी का सबसे करीबी सहयोगी अमित शाह गुजरात से बाहर थे यानी कि तड़ीपार। ऐसे में मोदी जी को एक सहयोगी की जरूरत थी और ये जगह भरने आए प्रशांत किशोर।
प्रशांत ने मोदी के साथ काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया। उन्होंने डाटा रिसर्च और मीडिया स्ट्रेटजी पर जोर दिया। उन्होंने सीएमओ में एक छोटा सा वार रूम बनाया और यंग प्रोफेशनल इंजीनियर्स एमबीएज की एक टीम तैयार की। प्रशांत की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी नरेंद्र मोदी को विकास पुरुष यानी कि डेवलपमेंट मैन के रूप में प्रेजेंट करना। उन्होंने हिंदुत्व जैसे मुद्दों को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पर फोकस किया। उन्होंने एक बहुत बड़ा रोड शो लॉन्च किया, विवेकानंद युवा विकास यात्रा। इसकी ब्रांडिंग, विजुअल और स्लोगन सब इस तरह से डिजाइन किए गए कि लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही मैसेज जाए, विकास। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी एक ही व्यक्ति का पूरे राज्य में एक साथ दिखना। इसका हल प्रशांत ने टेक्नोलॉजी में ढूंढा। उन्होंने दुनिया में पहली बार 3D होलोग्राफी प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मोदी जी की वर्चुअल रैलीज करवाई। मोदी एक साथ कई जगहों पर दिखाई देते थे। इससे न सिर्फ उनकी पहुंच बढ़ी बल्कि उनकी टेक सेवी इमेज भी बनी। नतीजा, बीजेपी ने 182 में से 115 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बने। प्रशांत किशोर ने पहला मिशन सफलतापूर्वक पार कर लिया था। अब उनकी नज़र एक बड़े लक्ष्य पर थी। गुजरात की जीत के बाद नरेंद्र मोदी ने खुद को नेशनल लीडर के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। आखिरकार बीजेपी ने उन्हें 2024 के लोकसभा इलेक्शन का कैंपेनिंग हेड घोषित कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया है। प्रशांत किशोर ने इसके लिए एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनाई, सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस। इसमें 700 से ज़्यादा वॉलंटियर्स को जोड़ा गया, जिनमें आईआईटी और आईआईएम के स्टूडेंट्स शामिल थे। दिल्ली और गांधीनगर में बड़े वार रूम्स बनाए गए। प्रशांत की कैग ने मोदी जी के लिए कई हिस्टोरिकल कैंपेनिंग चलाई। रन ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की जयंती पर मैराथन, जिसका इनडायरेक्ट एम मोदी को पटेल का उत्तराधिकारी साबित करना था। चाय पे चर्चा, मोदी जी के चाय वाला बैकग्राउंड को हाईलाइट करना ताकि उन्हें एक कॉमन मैन का लीडर दिखाया जा सके। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, यानी कि मोदी की स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बनाई। मीम्स, स्लोगन और इन्फोग्राफिक्स के जरिए यूथ को जोड़ा। इस पूरे कैंपेनिंग के 4 मुख्य स्तंभ थे: डेवलपमेंट, यूथ, एस्पिरेशन, एंटी करप्शन और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। और फिर वो दिन आया 16 मई 2014 कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। नतीजे आए और बीजेपी ने अकेले दम पर 282 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। प्रशांत किशोर और उनकी कैग इस जीत का लेथल वेपन साबित हुई। उन्हें द ओबामा ऑफ इंडिया का कैंपेनिंग मैनेजर कहा जाने लगा। लेकिन जीत के बाद बीजेपी के पुराने लीडर्स ने प्रशांत को एक साइड वेंडर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। उन्हें सरकार में कोई फॉर्मल पोजीशन नहीं दी गई। जुलाई 2014 में अमित शाह को बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया गया और धीरे धीरे प्रशांत की मोदी से दूरी बढ़ती चली गई। इसीलिए हम सभी ने सोच विचार कर यह फैसला किया कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी श्री अमित शाह जी को सौंपनी चाहिए। अब प्रशांत किशोर के सामने एक विकल्प था, या तो वो पॉलिटिक्स छोड़ दें या फिर अपनी सेवाएं दूसरों को दें, और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अब शुरू हुआ प्रशांत किशोर का किंग मेकर बनने का सफर। उन्होंने आईपैक, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कम्युनिटी नाम की एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन जिताने में प्रोफेशनल हेल्प करना। उनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखिए। नीतीश कुमार, बिहार 2015, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा
लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया तो उन्होंने प्रशांत को अपने स्ट्रेटेजिस्ट बनाया। प्रशांत ने बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार हैं का नारा दिया और डीएनए कैंपेनिंग चलाकर बीजेपी को हराया। दूसरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब 2017, कांग्रेस को पंजाब में जीतने में मदद की। कॉफी विथ कैप्टन जैसे कैंपेनिंग चलाएं। कांग्रेस यूपी 2017, ये उनका सबसे बड़ा फेलियर था। कांग्रेस के इंटरनल पॉलिटिक्स और ओल्ड स्टाइल लीडरशिप की वजह से वो यूपी में बुरी तरह हार गए। जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश 2019, वाईएसआरसीपी को हिस्टोरिकल जीत दिलाई। बाय बाय बाबू। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली 2020, केजरीवाल को सलाह दी कि बीजेपी और मोदी के खिलाफ न बोलें बल्कि अपने काम की राजनीति यानी कि और पॉलिटिक्स पर फोकस करें। इस स्ट्रेटजी ने आपको जीत दिलाई। ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल 2021, बीजेपी के पावरफुल कैंपेनिंग के खिलाफ उन्होंने बंगाल अपनी बेटी को चाहता है का नारा दिया और टीएमसी को शानदार जीत दिलाई। एमके स्टेलिन, तमिलनाडु 2021, डीएमकेओ को जीत दिलाने में आईपैक की भूमिका रही। प्रशांत किशोर अब एक ऐसे सुपर स्ट्रेटेजिस्ट बन गए थे जिसे जितना मिलता वहीं जीतता। वो सच्चे किंग मेकर बन गए थे। वेस्ट बंगाल की जीत के ठीक बाद प्रशांत किशोर ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो अब प्रोफेशनल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट का काम छोड़ रहे हैं। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। कुछ समय बाद पता चला कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने उन्हें पार्टी को रिवाइव करने का ऑफर दिया था। प्रशांत ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया, लेकिन वो चाहते थे कि उन्हें पूरा फ्रीडम दिया जाए। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। प्रशांत ने ऑफर ठुकरा दिया। अब प्रशांत किशोर ने अपना अगला कदम बढ़ाया। 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने बिहार में जन सुराज अभियान लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने बिहार के हजारों गांवों का दौरा किया, लोगों से मिले और उनकी प्रॉब्लम सुनी। ये साफ था कि प्रशांत किशोर अब खुद सीधे राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे थे। आखिरकार 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपने जन सुराज अभियान को एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप दे दिया। जन सुराज पार्टी का सिंबल स्कूल बैग है, जो एजुकेशन पर फोकस करता है। उन्होंने कई बड़े क्लेम्स किए हैं। बिहार में शराबबंदी को 1 घंटे के अंदर हटा देंगे। पार्टी सारी 243 सीटें लड़ेंगी। किसी भी दूसरे पार्टी के साथ अलायंस नहीं बनाएंगे। लेकिन 2024 के बाय इलेक्शन में उनकी पार्टी की पहली परीक्षा हुई और उनके सारे 4 कैंडिडेट्स बुरी तरह हार गए। 3 की जमानत तक जब्त हो गई। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। इससे पता चलता है कि इलेक्शन लड़वाना और खुद लड़ना दोनों में बड़ा अंतर है। तो दोस्तों, प्रशांत किशोर की कहानी एक कॉमन मैन की असाधारण जर्नी की कहानी है। एक छोटे से गांव से निकलकर ईवीएम तक पहुंचना, फिर एक ऐसा प्रोफेशनल क्रिएट करना जो पहले भारत में था ही नहीं, और फिर देश के सबसे बड़े लीडर्स को जिताना। उन्होंने इंडियन इलेक्शन में डाटा टेक्नोलॉजी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का नया युग शुरू किया। वार रूम्स, 3D रैलीज, सोशल मीडिया कैंपेनिंग, ये सब उनकी ही देन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये किंग मेकर अब खुद एक सक्सेसफुल किंग बन पाएंगे? क्या वो बिहार की जनता का दिल जीत पाएंगे? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। एक बात तो तय है, प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीति पर एक ऐसी छाप छोड़ी है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। दोस्तों, प्रशांत किशोर सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है। अगर हम बिहार के संदर्भ में देखें तो शायद पहले ऐसे लीडर हैं जो सिस्टमेटिक चेंज की बात करते हैं। उनकी जन सुराज पार्टी सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, बल्कि बिहार को एक नई दिशा देने के लिए आई है। अब सवाल उठता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार को बदल सकते हैं? अगर उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो उनमें कई स्पेशल क्वालिटीज है। विजनरी लीडरशिप, उन्होंने हर इलेक्शन में लॉन्ग टर्म विजन दिखाया है। गुजरात में विकास पुरुष 2014 में अच्छे दिन, ये सब उन थिंकिंग का नतीजा था। बिहार के लिए भी उनके पास क्लियर रोड मैप है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इन्वायरमेंट पर फोकस। ग्रास रूट कनेक्ट, उनकी 3500 किलोमीटर पदयात्रा कोई ड्रामा नहीं था। उन्होंने बिहार के 60%
गांवों का दौरा करके असली ग्राउंड रियलिटी समझी है। ये कॉमन पॉलिटिशियन से अलग अप्रोच है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट वो डाटा और रिसर्च पर बिलीव करते हैं, इम्पिटी प्रोमिस नहीं देते हैं। उनका कहना है प्लान बनाना, प्रोमिस करना नहीं। ये बिहार जैसे स्टेट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिहार के यंग वोटर्स के लिए वो एक नई उम्मीद है। उनका स्कूल बैग सिंबल एजुकेशन पर फोकस करता है, जो बिहार की सबसे बड़ी ज़रूरत है। दोस्तों, बिहार को वर्षों से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, ब्रेन ड्रेन, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर एजुकेशन सिस्टम, प्रशांत किशोर शायद पहले लीडर हैं जो इन प्रॉब्लम्स को प्रोफेशनली टैकल करना चाहते हैं। उनका कहना है वो बिहार को देश का टॉप स्टेट बनाना चाहते हैं और उनके पास्ट रिकॉर्ड को देखकर लगता है कि अगर किसी के पास इसे पूरा करने का टैलेंट और डिटर्मिनेशन है तो वो प्रशांत किशोर ही हैं। हाँ, 2024 के बाई इलेक्शन में उनकी हार हुई, लेकिन ये उनकी पहली परीक्षा थी। जैसे किसी स्टूडेंट का फर्स्ट टेस्ट अच्छा नहीं जाता, लेकिन फाइनल एग्जाम में वो टॉप कर सकता है। 2025 के असेंबली इलेक्शन असली एग्जाम है। अंतिम सवाल, क्या बिहार के लोग इस न्यू जेन लीडर को मौका देंगे? क्या वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स को छोड़कर प्रोफेशनल पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे? इसका जवाब तो समय ही देगा, लेकिन एक बात तय है, प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में एक नई बहस, एक नई उम्मीद जरूर जगाई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या प्रशांत किशोर बिहार को बदल सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कमेंट में जरूर बताइएगा और सोचिएगा, क्या एक इंसान सच में सिस्टम बदल सकता है? धन्यवाद।